हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे और आज इस फार्मूला को प्रूव करेंगे कि यह फार्मूला आया कैसे है। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला के दो पार्ट हैं, फर्स्ट इंटरनल डिवीजन और सेकेंड एक्सटर्नल डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आज की क्लास में इंटरनल डिवीजन के बारे में केवल बात करेंगे और इंटरनल डिवीजन से जो फॉर्मूला आया है उसको प्रूव करेंगे। देखना आप ध्यान से और समझना। देखो, मान लो दो कोऑर्डिनेट गिवन है ए और बी और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है ए बी। अब इसके बिटवीन कोई एक पॉइंट P इसको एक पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है। पार्टिकुलर रेशियो बोले तो यहां से यहां के बिटवीन लेंथ, अगर मैं AP को यहां पे M1 मानूं तो ये यहां से यहां तक का लेंथ है। वहीं अगर मैं PB यहां पे बात करूं M2 है तो ये M2 B से P के बिटवीन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आपके इसमें क्या होगा कि ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट मान लो गिवन है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है x2, y2 और यहां पे P का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है x, y, ये अपने को फाइंड करना है। तो ये जो फाइंड करना है तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। और वही बात की जाए y की तो m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ये इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला होता है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको इस फॉर्मूले को प्रूफ करवाऊंगा कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे। क्योंकि देखो, मैथमेटिक्स के अंदर चाहे जो भी फॉर्मूला हो ये आपको आना चाहिए, उसके रीजन पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले को ड्राइव कैसे किया गया है। तब जाकर के आपको मैथमेटिक्स जो होगा ना वो प्रैक्टिकली समझ में आएगा। अगर आपको मैथमेटिकली को प्रैक्टिकली समझना है तो हर एक फॉर्मूला का प्रूफ आपको आना चाहिए। तो चलो आज अपन इस फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। देखना, आपको कहीं पर भी अब देखो क्या करेंगे अपन, ध्यान देना। आप इस फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। देखो, मान लो ये लाइन सेगमेंट है और यहां पे आपको ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको गिवन है x2, y2। इसके बिटवीन कहीं पर भी एक पॉइंट है P और P का कोऑर्डिनेट पॉइंट अपने को फाइंड करनी है। सपोज A से B के बिटवीन डिस्टेंस है m1 और P से B के बिटवीन जो डिस्टेंस है ये अपना m2। अब देखो क्या है, इसको फाइंड करने के लिए इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है अपना x एक्सिस, ध्यान देना, और ये है अपना y एक्सिस। अब देखो, ठीक ऐसे ही P से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और B से भी x एक्सिस पे, ऐसे ही y एक्सिस पे भी ड्रॉ करेंगे और P पे भी यहां तक मिला दो आप। अब देखो क्या करना है अपने को, नेमिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या फाइंड करेंगे। तो ये हो गया मान लो m, ये n और ये आपका हो गया r s, ठीक है, s p तो ऑलरेडी ले रखे हैं, इसको मैं लेता हूं q, इसको मैं ले लेता हूं t
ठीक है, इसको लेता हूं के, इसको ले लेता हूं मैं डी। अब ध्यान देना, आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अपने को जब ये फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं कि मैं इस 80 को फाइंड करूं, 80 को, तो 80 को कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना। O से लेकर के N तक के जो डिस्टेंस है, अगर मैं आपको समझाऊं बहुत अच्छे से, तो OM अपना होगा क्या, x1, ON जो होगा अपना होगा x, और OR जो होगा अपना होगा x2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक का लेंथ आपका होगा y1, और D से लेकर के यहां तक का लेंथ होगा आपका y, और यहां से B, यहां से जो आपका लेंथ होगा ये होगा आपका y2। अब देखो, अपने को ये 80 पता होना चाहिए, 80, तो 80 इक्वल टू अपना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, x, तो ये अपना हो जाएगा x माइनस x1, तो ये अपना फाइंड क्या हो गया, x माइनस x1। ऐसे ही मेरे को ये PQ पता होना चाहिए, PQ, तो PQ जो आप पता करोगे तो यहां से यहां तक का, यानी कि D से Q तक का जो डिस्टेंस है अपना है x2, और D से P तक का जो डिस्टेंस है x, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो PQ अपना हो जाएगा x2 माइनस x। ऐसे ही अपने को, अब देखो ये अपना डिस्टेंस आ गया x2 माइनस x। ऐसे ही PT डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए, तो PT डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ है y, और ये y1, तो ये डिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा, y माइनस y1। ऐसे ही तो ये अपना आ गया y माइनस y1। ऐसे ही BQ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y, y2 माइनस y। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल यहां पे बन रहे हैं, और इन दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। तो आप ऑलरेडी ट्रायंगल चैप्टर में दो ट्रायंगल को सिमिलर करना प्रूव कर चुके होंगे, तो यहां पे अपन क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल PAT and triangle BPQ, अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं तो ये x एक्सिस के पैरेलल जो है लाइन, ये AT और PQ, ये दोनों लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये और ये एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल PAT इक्वल BPQ, ये दोनों एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल जो है एंगल T, तो एंगल AT और ATP इक्वल PQB, एंगल PQB। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, और TN की बात करें इस लाइन की तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा इस वजह से ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और एंगल Q भी 90 डिग्री होगा, तो ये अपना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल PAT सिमिलर ट्रायंगल BPQ बाय एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब एक बात आपको क्लियरली बता दूं कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उन दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है
आपस में इक्वल होता है। अब देखो क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में AT के कोरस्पॉन्डिंग साइड की अगर बात किया जाए, AT के कोरस्पॉन्डिंग साइड की बात किया जाए तो होगा PQ। तो AT बाई PQ इक्वल AP, और AP का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, PB। AP बाई PB, और BT का कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा आपका BQ। देख रखे हैं आप। तो ये मैं दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल यहां पे लिख दिया। अब आप अपन क्या करेंगे कि एक बार में एक रेशियो को लेते हैं, ध्यान देना। नाउ AT बाई PQ इक्वल AP बाई PM। अब देखो AT अपना कितना है, x माइनस x1 बाई PQ कितना है, x2 माइनस x इक्वल टू AP अपना है M1 और PB है M2। मैं इसको मिटाऊंगा, आई थिंक आपने लिख लिया होंगे, नहीं तो पर देख लो। अब देखो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा M2 x माइनस x1 इक्वल टू M1 x2 माइनस x1। ये हो गया अपना M2x माइनस M2x1, इसको मल्टीप्लाई कर दिए M1x2 माइनस ये x है, x M1x। अब देखो जिसमें x है, इस x वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में लेकर के आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आते हैं, और इस पार्ट को राइट हैंड साइड में लेकर के जाते हैं। तो ये हो गया M2x, इसके पहले माइनस का साइन है, लेफ्ट में आया तो ये हो गया प्लस इक्वल टू M2x1 प्लस M1x2। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया M1 प्लस M2 इक्वल टू M2x1 प्लस M1 इंटू x2। अब देखो आप यहां पे ये आपका आ गया सेक्शन फॉर्मूला का x कोऑर्डिनेट। यहां पे मैंने ये प्रूव करवा दिया कि ये x की वैल्यू जो फाइंड करते हैं ये आया कैसे। आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि x इक्वल टू M2x1 प्लस M1x2 बाई M1 प्लस M2 आया कैसे। सेम ऐसे ही अपन y कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। देखो तो इसको मैं मिटाता हूं, देखो y। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये सेकेंड वाले कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल करेंगे, PT बाई BQ इक्वल AP बाई PB। PT कितना होगा अपना y माइनस y1, और BQ कितना होगा y2 माइनस y इक्वल टू M1 बाई M2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, M2y माइनस M2y1 इक्वल टू M1y2 माइनस M1y। हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट वाले को एक साइड में लाएंगे, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, M1y इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1। अब देखो क्या होगा, यहां पे y अपना कॉमन निकल गया, M1y2 प्लस M2y1, y इक्वल टू हो गया M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। y कोऑर्डिनेट भी अपन ने यहां पे फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से इंटरनल डिवीजन में x और y की जो वैल्यू फाइंड की जाती है वो इस तरीके से आया है फॉर्मूला। तो मैं आपको इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला प्रूफ करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन, ध्यान देना आप, नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सटर्नल डिवीजन को प्रूफ करेंगे। उससे पहले इस फॉर्मूले पे बेस मैं आपको एक
एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन, जब तक एक क्वेश्चन को करके नहीं देखेंगे तब तक ये प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता है अपने को, ठीक है। और इसी फॉर्मूला को मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, तो क्या है ये, ए कोऑर्डिनेट पॉइंट है, बी है, ये आपका x1, y1, x2, y2, इसके बिटवीन में कोई भी पॉइंट है P, यहां से यहां तक का लेंथ m1 गिवन है और ये m2। तो जब आपको x पता करना हो तो क्या होगा फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। वही y की बात किया जाए तो y इक्वल टू क्या होगा, m1 बाई 2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, ध्यान देना आप। एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल, क्या बोल रहा है एग्जांपल, ध्यान से समझना। बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line joining 1, -2 and 2, 3 internally in the ratio 1:2। ये दे दिया। अब देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एक ऐसे कोऑर्डिनेट को फाइंड करो जो इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को इंटरनली 1:2 में डिवाइड करता है। अब देखो अपन क्या करेंगे, नॉर्मली एक रफली डायग्राम बना लिया अपन ने और सपोज कर लिए कि ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये है 1, -2 और बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये है आपका 2, 3। इसके बिटवीन कहीं पर भी एक पॉइंट है, यहां पे मान लेते हैं P पॉइंट है। अब M1 यानी यहां से यहां तक का लेंथ है 1 और ये 2, ये x अपने को पता करना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को क्लियरली लिख लो। इससे क्या होगा कि आपको वैल्यू रखने में आसानी होगी, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर रहेगा। देखो क्या करेंगे, अपना x1 हो गया 1 और y1 हो गया -2, x2 होगा अपना 2 और y2 होगा 3 और m1 यहां पे अपना हो गया 1 और m2 हो गया यहां पर 2। हम इसको लिखोगे बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं x की बात करता हूं, x इक्वल टू हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को रखना है। m1 कितना है, देखो 1 इंटू x2 2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 1 बाई 1 प्लस 2। तो x इक्वल टू हो गया, देखो 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2 बाई 3। तो ये जो अपना कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया, ये आ गया 4/3। सेम ऐसे ही अब अपन y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान देना, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है 1 और y2 कितना है -2, m2 है अपना 2 और y1 कितना है, एक मिनट, m1 1 और y2 3 है।
और m2 है आपका 2, तो y1 है -2, ये हो गया 1 प्लस 2, ये हो गया 3 -4/3, कैलकुलेशन करेंगे तो -1,3। तो यहां पे जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया, ये आ गया 4/3, -1/3, और ये अपना हो गया आंसर। देखो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है उस फॉर्मूले पे बेस एक एप्लीकेशन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला के इंटरनल डिवीजन के बारे में बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सटर्नली डिवीजन को एक्सप्लेन करूंगा कि यह फॉर्मूला कैसे आया है। तब तक के लिए धन्यवाद।